आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। क्लास 7 में आज हम चैप्टर 1 जो है हमारा पूर्णांक या इंटीजर्स, उसमें सीखेंगे कि दो पूर्णांकों की, दो इंटीजर्स की आपस में मल्टीप्लाई कैसे की जाती है। और उसमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे चिन्हों की गुणा की, कि आपस में प्लस और माइनस की या माइनस और माइनस की किस प्रकार से आपस में गुणा की जाती है। बच्चों, प्लस और अगर कहीं प्लस की गुणा हो तो हमेशा हमें प्लस मिलता है। प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस होता है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस। अगर प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हो तो माइनस मिलता है। माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई हो तब भी हमें माइनस ही मिलेगा, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो तब हमें प्लस मिलेगा। तो इसको हम थोड़ा सा और रोचक तरीके से देखते हैं कि अगर मैं प्लस को कहूँ दोस्त, फ्रेंड, और माइनस को मैं कहूँ दुश्मन, मेरा एनिमी है ये, तो अब अगर हम देखें प्लस इंटू प्लस मतलब दोस्त मल्टीप्लाई दोस्त। अगर मेरा कोई दोस्त है और उसका भी कोई दोस्त है तो डेफिनेट रूप से वो जो तीसरा बंदा है वो भी मेरा दोस्त ही होगा। दोस्त का दोस्त मेरा भी दोस्त होता है कि नहीं होता है? हम लोग आपस में देखते हैं कि अगर कोई मेरा फ्रेंड है और उसका भी कोई फ्रेंड है तो हम उससे आपस में फ्रेंडशिप हो ही जाती है अक्सर। तो दोस्त का दोस्त वो भी दोस्त ही होता है। तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया। अब दो प्लस इंटू माइनस यानी कि दोस्त का दुश्मन, दोस्त इंटू दुश्मन, प्लस इंटू माइनस। तो दोस्त का दुश्मन, दोस्त की किसी तीसरे बंदे से लड़ाई होती है तो आप भी अपने दोस्त का साथ देने जाएंगे और निश्चित रूप से उसकी उस दुश्मन से उसकी रक्षा करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो यानी कि जो दोस्त का दुश्मन है वो एक तरह से आपका भी दुश्मन बन जाता है। तो प्लस इंटू माइनस माइनस यानी कि दोस्त का दुश्मन दुश्मन ही होता है। तो प्लस इंटू माइनस माइनस मिलता है। अब बात आती है माइनस इंटू प्लस की। दुश्मन का दोस्त, दुश्मन का दोस्त। अगर आपकी किसी से शत्रुता है, किसी से एनिमी, कोई आपका एनिमी बना हुआ है, कोई आपका दुश्मन बना हुआ है, तो उस दुश्मन का जो दोस्त होगा वो भी आपके खिलाफ ही अपने दोस्त के साथ में खड़ा रहेगा। जैसे अगर हम देशों की बात करें तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, चीन भी हमारा दुश्मन देश है। तो दुश्मन हम और दोनों आपस में दोस्त हैं, चीन और पाकिस्तान आपस में दोस्त हैं। तो पाकिस्तान का दोस्त चीन और हमारा दुश्मन भी चीन। तो दुश्मन का दोस्त हमेशा दुश्मन ही होता है। तो माइनस इंटू प्लस माइनस मिला हमें। अब बात आती है माइनस इंटू माइनस। दुश्मन इंटू दुश्मन। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और पाकिस्तान का दुश्मन देश अफगानिस्तान है और हमारी अफगानिस्तान से अच्छी दोस्ती है। तो दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, क्योंकि वो उसके साथ लड़ाई करने में हमारा अक्सर साथ अवश्य ही दे देगा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस यानी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और फिर से मैं बता देता हूँ, प्लस इंटू प्लस प्लस, दोस्त का दोस्त दोस्त। प्लस इंटू माइनस यानी कि दोस्त का दुश्मन मेरा भी दुश्मन, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। फिर इसके बाद में माइनस इंटू प्लस इक्वल माइनस होता है। दुश्मन का दोस्त हमेशा दुश्मन ही होता है। चौथा है माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, यानी कि दुश्मन का दुश्मन हमेशा दुश्मन होता है, दोस्त होता है। दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है, इसलिए माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ। तो इस प्रकार से जब भी हमें कहीं किसी प्रश्न में
चिन्ह की चिन्ह से गुणा करनी होगी तो हम इस चीज़ का प्रयोग करेंगे। ये थोड़ा सा याद रखने के लिए एक टिप्स है, इसकी सहायता से हम आसानी से इस चीज़ को याद रख सकते हैं। तो अब इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करते हुए कुछ गुणा हम यहाँ पर करने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला है 3 गुणा 5, तो यहाँ पर 3 भी प्लस का है और 5 भी प्लस का है, तो प्लस की गुणा जब प्लस में करेंगे तो हमें उत्तर प्लस में मिलेगा आंसर। और संख्याओं की गुणा हम वैसे ही करेंगे सिंपल जैसे करते आए हैं, तो 3 पंजे 15, तो उत्तर मिला मुझे प्लस के 15। अब अगर इसी प्रश्न में मैं -3 की गुणा करनी हो +5 से, तो यहाँ पर चिन्ह माइनस है और 5 का चिन्ह प्लस है, तो माइनस गुणा प्लस, दुश्मन का दोस्त हमेशा दुश्मन होता है, तो यानी कि जो उत्तर मिलेगा उसका चिन्ह भी क्या होगा, माइनस होगा। और बाकी रही संख्याएं 3 पंजे 15, तो उत्तर मिलेगा मुझे माइनस के 15। अब 3 अगर प्लस का है और 5 अगर माइनस का है, 3 गुणा माइनस के 5, तो फिर वही बात, प्लस 3 का है और माइनस 5 का है, तो प्लस इंटू माइनस, दोस्त का दुश्मन मेरा भी दुश्मन होगा, तो यानी कि प्लस इंटू माइनस माइनस मिलेगा। 3 पंजे 15, तो इसका उत्तर क्या मिला मुझे, माइनस के 15। अब अगर दोनों माइनस माइनस के हो जाएं, -3 गुणा -5 हो जाएं, तो माइनस गुणा माइनस, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, यानी कि प्लस 3 गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, इसलिए हमें यहाँ पर प्लस मिला, और 3 पंजे 15। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रश्न में चिन्हों की गुणाओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम इसमें आगे गुणा के लिए, पूर्णांकों की गुणा के लिए कुछ पूर्णांकों के गुणन के गुण हैं, क्या क्या गुण हैं वो देखते हैं। सबसे पहला गुण समवृद्ध, क्लोज। जब हम किन्हीं पूर्णांकों की, किन्हीं इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा, अगर वो भी एक इंटीजर होगा, अगर वो भी एक पूर्णांक होगा, तो हम कहेंगे कि पूर्णांकों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज, समवृद्ध है। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ कि -13 मल्टीप्लाई 5, तो माइनस इंटू प्लस, दुश्मन का दोस्त मेरा भी दुश्मन, तो माइनस हो जाएगा, और 13 इंटू 5 65, तो और -65 क्या है, एक इंटीजर है, -13 भी इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या मिला, -65, वो भी एक इंटीजर है। तो यानी कि अगर दो इंटीजर्स की मल्टीप्लाई की जाए तो रिजल्ट भी एक इंटीजर्स मिलता है। और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पर, -9 मल्टीप्लाई -5, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 5 जा 45, तो ये भी एक इंटीजर है, -9 भी इंटीजर था, -5 भी इंटीजर था। तो किन्हीं भी दो इंटीजर्स की अगर मल्टीप्लाई करेंगे, किन्हीं भी दो पूर्णांकों की अगर हम गुणा करेंगे, तो रिजल्ट भी अगर हमें पूर्णांक ही मिलता है, इंटीजर ही मिलता है, तो हम कहेंगे कि इंटीजर्स आर क्लोज फॉर मल्टीप्लाई, पूर्णांक जो हैं गुणन के लिए समवृद्ध होते हैं। पूर्णांक गुणन के लिए समवृद्ध है। फिर नेक्स्ट है क्रम विनिमेयता। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि किन्हीं भी दो इंटीजर्स को हम किसी भी क्रम से गुणा करें तो रिजल्ट हमेशा
इक्वल ही रहता है, कोई चेंज उसके अंदर नहीं आता। जैसे यहाँ पर मैं ऊपर वाला एग्जांपल ही लेता हूँ, -13 मल्टीप्लाई 5 क्या मिला था मुझे, -65। और अगर मैं 5 को पहले लिख देता हूँ, 5 मल्टीप्लाई -13, तब भी रिजल्ट क्या मिलेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 5 13 जा 65। दोनों ही कंडीशन में, चाहे मैंने -13 को पहले लिखा हो या 5 को पहले लिखा हो, दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट सेम हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो पूर्णांक हैं, पूर्णांक जो हैं गुणन के प्रति क्रम विनिमय होते हैं। इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। फिर नेक्स्ट है साहचर्य। साहचर्यता, साहचर्यता मीन्स एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य प्रॉपर्टी के हिसाब से कि अगर 3 मेरे पास कोई इंटीजर्स हैं, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, वो इक्वल होगा a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। मतलब पहले किन्हीं 2 पूर्णांकों की गुणा करें और रिजल्ट में किसी तीसरे गुणांक की मल्टीप्लाई करें, फिर इन पूर्णांकों की आपस में स्थिति चेंज करके पहले किन्हीं दूसरे 2 पूर्णांकों की गुणा करके तीसरे गुणांक से फिर गुणा करें, तब भी रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आता। जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूं, मान लिया a की जगह मेरे पास नंबर है -9, b की जगह है 2 और c की जगह है -3। अब इन तीनों की मैं मल्टीप्लाई करूंगा, -9 दोनों तरीकों से, -9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -3। सॉल्व करते हैं इसको, -9, अब 2 -3 की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और 2 3 जा 6। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 9 6 जा कितने होंगे, 54। अब इस मेथड से करते हैं, a मल्टीप्लाई b मीन्स -9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -3, तो -9 इंटू 2 -18, मल्टीप्लाई -3, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 18 3 जा 54। तो दोनों ही तरीकों से आंसर सेम आया है। तो -9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -3 ऐसे लिखें, या -9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -3 ऐसे करें। दोनों बार आंसर क्या आता है, प्लस के 54 आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पूर्णांक हैं वो साहचर्य होते हैं। इंटीजर्स शो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर इसमें नेक्स्ट है, किसी इंटीजर की 0 से गुणा करने पर क्या होगा। तो जब हम किसी भी नंबर को, किसी भी पूर्णांक को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी उत्तर हमें 0 ही मिलेगा, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। जैसे -5 की मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर भी 0 ही मिलेगा, और अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 0 से करूंगा तब भी आंसर मुझे 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर a कोई मेरे पास इंटीजर है, पूर्णांक है, इसकी मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं तो 0 मिलेगा, और 0 मल्टीप्लाई 1 इक्वल होगा। यहाँ पर हमने जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया इसके अंदर। फिर फिफ्थ है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्समक। मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्समक से क्या मतलब हुआ कि किसी नंबर में हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमें वही नंबर वापस मिल जाए। जैसे -6 मैं अगर लेता हूँ, इसकी गुणा मैं अगर 1 से करूँगा तो मुझे -6 ही मिल जाएगा। 7 की गुणा अगर मैं 1 से करूँगा तो मुझे 7 ही मिल जाएगा। -18 की गुणा मैं अगर 1 से करूँगा तो मुझे -18 ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1 क्या है? गुणात्मक तत्समक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक क्या है यहाँ पर? गुणात्मक तत्समक है। फिर नेक्स्ट वितरण नियम। वितरण गुण, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन ऑन एडिशन। मल्टीप्लिकेशन ऑन एडिशन। जैसे 3 नंबर में लेता हूं A, B एंड C, तो मैं इनको लिख सकता हूं A मल्टीप्लाई B प्लस C इक्वल होगा A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C। मतलब B और C को अगर ऐड करना है और उसमें फिर A की मल्टीप्लाई करनी है तो वो उसी की इक्वल होगा कि पहले A और B की मल्टीप्लाई की और फिर A और C की मल्टीप्लाई की, फिर दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम बता देते हैं इसका। 3 जो इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हम लेते हैं, मान लिया -2, 5 एंड -6। तो इनका हम यहां पर यूज करेंगे। पहले ये वाला A मल्टीप्लाई B प्लस C मीन्स -2 मल्टीप्लाई B प्लस C 5 प्लस -6, -2 मल्टीप्लाई 5 प्लस माइनस हो जाएगा 6, -2 मल्टीप्लाई 5 -6 माइनस के 1 बचेंगे। अब -2 इंटू -1 माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 इंटू 1 2, तो आंसर आया इसका +2। अब दूसरे तरीके से देखते हैं, A मल्टीप्लाई B प्लस B मल्टीप्लाई C इक्वल क्या होगा? A कितना है? -2 है, मल्टीप्लाई B कितना है? 5 है, प्लस B 5 है, सॉरी A इंटू C है, ये A मल्टीप्लाई C। तो A हमारे पास कितने हैं? -2 हैं, मल्टीप्लाई C कितने हैं? वो -6 हैं। तो -2 इंटू 5, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और 2 5 जा 10, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, और 2 6 जा 12, -10 प्लस 12 मीन्स +2 आंसर। तो ऐसे भी +2 और ऐसे भी +2, तो हम इसको लिख सकते हैं -2 मल्टीप्लाई 5 प्लस -6 इक्वल है -2 मल्टीप्लाई 5 प्लस -2 मल्टीप्लाई -6। तो ये हमारा क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑन एडिशन। योग पर गुणन का वितरण नियम। अब इन्हीं सभी प्रॉपर्टीज की यूज करके, इन्हीं सभी गुणों का हम यूज करके अपने किसी प्रश्न को सरल करने के लिए, हल करने के लिए पहले सरल करेंगे इनका यूज करके, और तब हम इसका जो है आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो माइनस के लिए भी सही है। जैसे अगर मैं इसी वाले क्वेश्चन को, यही 3 नंबर को मैं यहां पर यूज करता हूं A मल्टीप्लाई B माइनस C के लिए,
तो ये हो जाएंगे a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c। तो -2 a की वैल्यू है, मल्टीप्लाई b 5 है, माइनस c -6 है। सॉल्व करेंगे इसको, -2 मल्टीप्लाई 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 6, तो -2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 11, तो ये आ जाते हैं माइनस के 22, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। दूसरे मेथड से देखते हैं, इधर वाले से a मल्टीप्लाई b प्लस माइनस है यहाँ पर a मल्टीप्लाई c, तो a -2 है, मल्टीप्लाई b 5 है, माइनस a फिर -2 है, मल्टीप्लाई c -6 है। तो -2 मल्टीप्लाई 5 माइनस इंटू प्लस माइनस 2 5 जा 10, माइनस 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 प्लस और 2 6 जा 12, तो माइनस के 12 आ गए यहाँ पर, -10 -12 -22, तो ये भी हमारा सही सिद्ध हुआ। तो इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो प्लस और माइनस, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए सही है। तो इस वाले को हम बोलेंगे अंतर पर गुणन का वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑन डिफरेंस या ऑन सब्ट्रैक्शन। के लिए इस कक्षा में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरा उत्साहवर्धन लगातार करते रहने के लिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनका लाभ भी उठा पाएँ, इसके लिए इनको अधिक से अधिक शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।